Dima Hasao, Deputy Commissioner, talks on COVID-19 situation. Dima Hasao Deputy Commissioner and Chairman District Disaster Management Authority, Shri Paul Barua talks on COVID situation in the district. Giving the update in regards to COVID, Barua said how the line departments along with medical team has activated to prevent spreading of the virus throughout the district. But sometimes people found to be not conscious enough while maintaining the protocol. He appealed all people to be more conscious in maintaining COVID rule, then only we will win the pandemic. He also hoped everything would be fine if we maintain COVID protocol properly. और हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राफ अभी नीचे की तरफ आ रहा है और लोग अभी करंट पोजीशन में टोटल पॉजिटिव अब तक 129 हुआ और नंबर ऑफ डिस्चार्ज 3 जुलाई को 93% हुआ है। हॉस्पिटल में अभी पेशेंट्स है 78 और नंबर ऑफ पेशेंट्स इन completed 14 days in hospital is 35. दिमा हासाओ एक हिली डिस्ट्रिक्ट है और वैसे भी बहुत आइसोलेटेड एरियाज़ में लोग रहते हैं, इसी कारण से उनको कोविड-19 का संक्रमण इतना इजीली नहीं पकड़ेगा। और जो पेशेंट्स हम लोग को आया है तमिलनाडु से उनका साथ संक्रमण लेके आया, पर वो सब नेगेटिव होकर अपना गांव पहुंच गया। अभी जो आ रहा है बहुत कम आ रहा है और हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट मैं सोचता हूँ एक इम्प्रूवमेंट का साइड में इम्प्रूवमेंट का तरफ जा रहा है और इसी तरह हम लोग एक स्टेज में आ जाएगा कि हम लोग ज़ीरो हो जाएगा और सक्सेसफुल कोविड का जो बैटल है, युद्ध है, जीत पाएंगे। बीच में हम लोग काफ़ी डायरेक्शन हम लोग को सरकार से मिली है रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंस एंड कहाँ से पॉजिटिव हो सकता है उसका डायरेक्शंस मिले हैं। जैसे हम लोग को कहा गया कि हम लोग स्वैप कलेक्शंस पेट्रोल पंप FCI गोडाउन और ट्रकर से लेना है और लेबरर से लेना है, वो सब काम जारी है। इसी बीच में हम लोग का DIPRO का ऑफिस का तरफ से हमने CD प्रोड्यूस बनाया है जिसमें अनाउंसमेंट किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क पहनने का जो सजेशंस दिए हैं वो CDs हम लोग MSC लेवल तक पहुंचा देंगे, गांव का लेवल में जब पहुंचा देंगे और इसी तरह बहुत प्रचार होगा। हम लोग FSL का लेवल में भी FSL जो फिक्स माइक जो है हम लोग सारा हाफ लॉन्ग में हम लोग अनाउंसमेंट काफ़ी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं और काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहा है, जैसे रेड क्रॉस और कई NGOs इस काम में भाग ले रहा है जिससे अवेयरनेस हो लोगों को और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो लोगों के लिए और कंप्लाई करे, जिससे मैं सोचता हूँ ये सब स्टेप लेने से हम लोग का काम बहुत अच्छा होगा। कभी कभी मेरे को शिकायत मिलती है कि मार्केट में काफ़ी लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, इसी से कम्युनिटी ट्रांसमिशंस हो सकता है। तो मैंने मीटिंग किया है बाज़ार कमेटी का साथ और म्यूनिसिपलिटी के साथ और उनको बोला है कि आप अपना दुकान में हैंड वॉशिंग और सर्कल्स बनाइए जिससे वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे और हम देखेंगे कि वो लोग इस पे लागू करे काम में आगे बढ़ेगा कि नहीं। वो सक्सेसफुल नहीं करने से हम मजिस्ट्रेट भेजेंगे फील्ड में और इसको लागू करवाएंगे। करीबन एक ही उपाय है बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वेयरिंग में, जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होता है।
स्पेशली मार्केट एरिया में, और वहाँ बहुत चांसेस है कि ये कोविड-19 एक से दूसरा पर जाने का संभावना ज़्यादा है। और इसका जीत के लिए अब तक तो वैक्सीन बना नहीं है। जब वैक्सीन बनेगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर, अगस्त सितंबर में, तब हम लोग को बचने का रास्ता निकलेगा। सब मेडिसिन मैंने सुनने में आया है कि ट्रायल लेवल में चल रहा है, पर इस वक्त में कोई दवाई नहीं है इसमें या वैक्सीन नहीं है। हम लोग का एक ही सहारा है कि हम लोग मास्क वेयर करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और हैंड वॉशिंग करें। यही टेक्निक से हम लोग बच सकते हैं। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आदमी, यानी एक हेल्दी आदमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब हेल्दी आदमी एसिम्प्टोमिक हो सकता है, इससे क्विकली रिकवर करने का चांस बहुत ज़्यादा है। और मैंने जो देखा है, जो लोग बाहर से आए हैं, जो लेबरर्स बाहर से आए हैं, माइग्रेंट लेबरर्स, उनका एज ग्रुप करीबन 20 से 35 इयर्स का था और उनका रिकवरी का चांस बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण से हम लोग बच गए हैं। और इसमें इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ प्रेग्नेंट लेडी का, या बिलो 10 इयर्स का बच्चों का, या 60 इयर्स का अबव का सिटीज़न में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कोविड-19 का। और कोई पेशेंट कोई और बीमारी से सफ़र करेगा तो कोविड-19 का साथ साथ वो सब बीमारी का साथ के डेथ हो सकता है। इस पर जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है, उसका रिकवरी का चांस 100% है। उसमें कोई डरना नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा और फ्लू और फ्लू का जैसे बीमारी है, या जुकाम का जैसे है, वायरल इन्फेक्शन है। इवन जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है। सो यही कारण हो सकता है कि हम लोग माने रेस्ट का रिक्वायरमेंट है, और अपना एक डिस्टेंस बनने से दूसरा को फैल नहीं सकता है। यही मैसेज है हम लोगों को, कि हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि ये 2-3 टेक्निक से हम लोगों को बचने के लिए बहुत रास्ता है। और ऐसी बात नहीं है, हम लोग का सरकार काफ़ी इसमें मेहनत कर रही है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग कोविड सेंटर्स बना हुआ है, कोविड केयर सेंटर्स बना हुआ है, आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए हैं हॉस्पिटल में। करीबन 120 पेशेंट्स रहने के लिए एक सुविधा है। और इसी तरह काम चल रहा है, और लोग बीच में आ रहे हैं। अभी जो पेशेंट जो हम लोग का क्वारंटाइन सेंटर है, 52 आदमी हैं अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में, और 7 दिन का अंदर जब रिपोर्ट्स आ जाएगा तो इनको रिलीज़ कर देंगे हम लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्हें सेकेंडरी होम क्वारंटाइन सेंटर में चले जाएगा। और एक चीज़ जो क्या कर रहा है, जो इनका खर्च जो है, बिस्तर, खाना, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, ये सब सरकार दे रही है यहाँ रहने का वक्त। जब सेकेंडरी क्वारंटाइन में चले जाते हैं, उनको 2000 रुपये का एक अनुदान देता है, पैसा देता है, जिससे वो और उसका फैमिली कुछ दिन के लिए चल सकते हैं। ये पैसा हम लोग BDO को ट्रांसफ़र कर दिया है, और BDO अकॉर्डिंगली पेशेंट और उसका खर्च जैसे चेयरमैन MAC करेगा उसी का हिसाब से करेगा। मुझे उम्मीद है कि जो काम चल रहा है बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का जो टीम है बहुत मेहनत कर रही है, और सबका सहायता सहयोग चाहिए। यानी मीडिया इस वक्त में मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, बिकॉज मीडिया शुड गिव जो राइट पिक्चर उसको देना है। हम नहीं कह रहे कि हम लोग का काम एकदम 100% करेक्ट है, या छोटा मोटा गैप होता है, कोई पॉइंट आउट करेगा, वो गैप हम लोग ज़रूर उसको फुलफ़िल करेंगे। और क्रिटिसिज्म तो होगा ही ये सब काम में, हम लोग ओवरकम करेंगे। कहीं वो कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, कोई छोटा मोटा क्रिटिसिज्म होगा, इसको पूरा DDMA का फेलियर कह नहीं सकता है, क्योंकि इवन इफ़ यू गेट 95% इन योर मार्क्स इन योर वर्क इज़ गुड इनफ। वो 5% का मार्क्स में कभी गड़बड़ होगा तो इसको हम लोग रिकवर कर लेंगे। होता है कोई लॉजिस्टिक का इश्यूज़ हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल इश्यूज़ होता है, कोई इच्छा करके कोई करता नहीं है इसमें।
हम लोग का मन नहीं है कि आप ये ऐसे काम कोई इच्छा कारण करके, ये होता है कुछ कारण के लिए हो जाता है, कोई छोटा मोटा फेलियर, ये फेलियर कोई पॉइंट आउट करेगा तो उसको मैं सुधार लाऊंगा, ये मेरा नज़र में आएगा तो ज़रूर सुधार लाऊंगा, मैं 100% कोशिश करूंगा इसके लिए। ये कह के धन्यवाद। दिमा हाउस फाइन तो हम लोग इम्पोज कर सकता है, मार्क्स नहीं पहनने से फाइन आराम से इम्पोज कर सकते हैं। अभी तक हम लोग फाइन इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम सोचे कि थोड़ा लोगों को अब ये एक जागरण पहले से होना चाहिए, अवेयरनेस का कितना कैंपेन कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पुलिसिंग करें सब पे, इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो। फील्ड में हम लोग जब जानते हैं, लोगों को अपना अंदर में ये भाव आना चाहिए कि हम लोग मास्क पहने या हैंड वॉशिंग करें, इतना तो अवेयरनेस हम लोग किया। मीडिया से हरदम एक न्यूज़ आता है कि आप लोग ये कीजिए, वो तो जानता है, एक आदमी उसको फॉलो नहीं करता है, डेट इज़ अप टू डेम। पर ऐसे सिचुएशन हम लोग वारंट नहीं किया कि हम लोग ना उन पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें, पर सिचुएशन कभी डिमांड करेगा तो हम लोग एनफोर्स ज़रूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है अभी तो हमने फाइन किसी को नहीं किया, ये सच बात है। एक बात की मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि दिमा हाउस का लोग खूब जागरूक है, दे अंडरस्टैंड। और ये कोई लोअर असम का एरिया नहीं है जहाँ इतना भीड़ भाड़ है जिससे मैंने डिजीज़ का फैलाव हो है। यहाँ पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, लोग का पॉपुलेशन 2 लाख का पॉपुलेशन है, मैनेजेबल है। तो इतना स्ट्रांगली हमने एनफोर्स नहीं किया, और हम नहीं चाहते कि इससे हम लोगों को फील हो जे काफ़ी जोर से मैंने छोटे कारणों में फाइन करना पड़ रहा है। उनको अपने आप वो जागरण आना चाहिए। ऐसा कि लोअर असम में कुछ डिस्ट्रिक्ट में किया है, मैंने सुनने में आया है, जैसे मानकाचारण ऑल दिस प्लेसेस, पर उनका पॉपुलेशन काफ़ी थिक है और लोग भाग मार्केट में बहुत गड़बड़ करता है। सो इन्होंने डीसी ने काफ़ी एक्शन लिया, पर मुझे लगता नहीं है हम सिचुएशन ऐसे डिमांड नहीं कि अब तक मैं वो एक्शन लूँ। बिकॉज मेरे एक असेसमेंट है कि कैसे काम चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है तो आप देखिए कि एक आध गाड़ी जाता होगा, हाँ बाज़ार बंद है, खाली एक आध में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ छोटा मोटा लैप्स होता है। म्यूनिसिपल को बोल चुका हूँ मैं, वो लोग अपना काम करना चाहिए। जो डेली मार्केट है वहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो लोग सोशल डिस्टेंस मतलब सब। देखने में आया कि कभी उन लोग सब भारी में है, बाजार करके किसी को देखता नहीं है, वो बाज़ार में अपना करके भागना घर में जाना चाहता है, उस पर थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है। मैं इसको ऑब्जर्वेशन में रखा हूँ और मैंने म्यूनिसिपलिटी को भी लिखा है। अब मीटिंग एक किया है म्यूनिसिपलिटी में, डायरेक्ट किया अपना ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को, वो लोग इन्फोर्स करें। सिचुएशन डिमांड जरूर करेगा तो मैं अपना मैजिस्ट्रेट भेज के एक्शन ज़रूर लूँगा। पर आई एम इन फेवर दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड देमसेल्फ, जे वो चीज़ अपना अंदर में आना पड़ेगा। तो यही कह के मैं अपना जो डिलीवरी है बात जो हम लोग को पब्लिक को पहुंचाने के लिए कोशिश कर, यही बात है।